आज इन्वेस्टिगेशन सुहेल साहब हैं जी हमारे साथ। इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि असल वजह अनाद क्या थी जो मकतूल को किस तरह से कत्ल किया जाता है और ख़ातून जो है वो आशना के साथ अपने मिलके अपने शोहर को ही कत्ल कर देती है। ये वारदात होती कैसे है? सुहेल साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसका जो बूढ़ा बाप है उसका एक ही बेटा अब रह गया था, सहारा था, अब इसकी एक बेटी है। कत्ल की वारदात की वजह क्या है? तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई? बहुत ही ना जी रुमेहा इसका कुछ साल सवा साल पहले ज़हीर अब्बास नामी शख्स के साथ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए रब्ता हो गया था। ठीक है। वो फ़िज़िकल रिलेशन में चले गए थे। फ़िज़िकल रिलेशन में जाने के बाद ये काफ़ी अरसे से ज़हीर उसको ये इंसिस्ट कर रहा था कि आप मुझसे शादी कर लें। ठीक है। ख़ातून भी उसको कह रही थी कि हम आपस में शादी कर लेते हैं। तो शादी करने में पहले उसको ज़हीर ने कहा कि जी आप तलाक़ ले लें, अपने खामन से तलाक़ लेके मेरे साथ आ जाएं, हम शादी कर लेते हैं। उस खातून ने कहा कि जी मैंने तलाक़ नहीं लेनी, मेरी एक बहन ऑलरेडी तलाक़ याफ्ता है, अगर मैं भी तलाक़ ले लूँगी तो मेरे बाप पे बड़ा ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको कत्ल कर देते हैं। ठीक। तो इस तरह उन्होंने प्लानिंग की कत्ल करने की। 5-6 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे कत्ल करने की। फिर उन्होंने प्लान ये बनाया कि उसको नींद की गोलियाँ दे के सुला देते हैं। जब ये सो जाएगा तो आशना साहब घर आ जाएंगे। घर आके वारदात हम ऐसे सीन करेंगे कि डाकू आए थे, डाकू ने आके हमारे साथ कोशिश की है, वारदात की है, वारदात करके इसको हम डकैती और मर्डर का सीन बना देंगे पुलिस को गुमराह करने के लिए। वो ऐसे ही उन्होंने किया। उसने वारदात वाले दिन वारदात हुई है जो कत्ल का, वो 6 सितंबर को अर्ली जब बसंत शुरू हुई थी तो उसमें 1:15 बजे के करीब उसने मर्डर किया। तो दोपहर के टाइम ये गई है बाहर उसको मिलने, उसने उसको गोलियां नींद की और पिस्टल दिया। पिस्टल ये ज़हीर का अपना पिस्टल था। पिस्टल लेके ये घर आ गई है। घर आके इसने उसको नींद की गोलियां उसको चाय में डाल के दी हैं। वो चाय में डाल के दी तो वो सो गई है। वो बंदा जो था कासिम नामी मकतूल, वो सो गया। जब उसने चेक किया अच्छी तरीके से ये सो गया, फिर उसने आशना को बुलाया। ये आशना आके उन्होंने पूरा ड्रामा पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात का किया। अपना मोबाइल, अपना जेवर उसको दे दिया और दे के जो पिस्टल था वो सारा पिस्टल के बाद इन दोनों ने उसको सोए हुए बंदे को उसके सर में गोली मार के उसको कत्ल कर दिया। इसमें टोटल सुहेल साहब 2 मुलजिम है, एक जो उसका आशना था और उसकी मकतूल की बीवी। जी बिल्कुल, इसमें 2 मुलजिम हैं और वो दोनों गिरफ्तार हैं हमारे पास। ठीक है। तो बीवी जो थी उसके बच्चे भी थे, शोहर से 2 बच्चे गालबन थे। जी उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी है उसकी 3 साल की और एक बेटा 2 साल का। माइनर बच्चे हैं, लेकिन बस उसको तरस नहीं आया इस पर। सुहेल साहब, जब भी ऐसे केस होते हैं तो जब मुलज़मा इस तरह का कोई काम करती है, ख़ातून ख़ासकर जब मुलज़मा बनती है तो वो बड़ी पशेमानी होती है, बड़ी नदामत होती है। इंटेरोगेशन के दौरान इसने एतराफ़ किया कि दूसरे मर्द की तरफ ये राग़ब क्यों हुई, कौन सी ऐसी वजह थी जो इसको किसी दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट करती थी और क्यों इसकी दोस्ती हुई? इंटरोगेशन में बिल्कुल उसने बात है, नदामत नाम की चीज़ उसके पास बिल्कुल नहीं हुई उसको। अब उसको कुछ थोड़ी थोड़ी नदामत शुरू हो गई है। फैमिली में इसको थोड़ी सी, जिसके घर वाले इसको बाहर जाने पे मना करते थे कि आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों का ख्याल करें, बस इस वजह से वो आज़ादी चाहती थी कि मैं बाहर घूमूं फिरूं। तो इस पाबंदी की वजह से उसका जो दूसरा लड़का था उसने उसको थोड़ा सा स्पेस दिया है। राब्ते शुरू हो गए, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे इनकी चैटिंग होनी है। बाहर ही अक्सर मिलने से, घर से ये माँ के बहाने चली जाती थी कि मैं माँ के घर जा रही हूँ, और वहाँ से ही अपने आशना के साथ बाहर मिलना जुलना शुरू हो गया था। तो ये सिर्फ मोटिव था कि जो उसकी तरफ वो राग़िब हुई थी, वो बिल्कुल शादी करना चाहते थे, लेकिन तरीक़ाकार उन्होंने गलत अपनाया था उसका। ठीक है। सुहेल साहब, इसमें जो आला कत्ल भी आपने बरामद कर लिया, इंटेरोगेशन भी मुकम्मल हो गई, कानून के मुताबिक और प्रोसिक्यूशन की मदद से क्या सज़ा दोनों मुलज़मान को मिल सकेगी? और दोनों जो हैं शरीके जुर्म है, 109 में तो नहीं आएगी खातून, वो भी मौके पे मौजूद थी? दोनों मौके पे मौजूद थे, दोनों ने मिल के सारी वारदात की और इंशाल्लाह हमारी तो पूरी कोशिश है कि प्रोसिक्यूशन के साथ मिल के इनको मैक्सिमम सज़ाएँ मौत दिलवाई जाएंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत जुल्म किया। हमारी तो पूरी कोशिश है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हम इसका चलान प्रॉपर इसको सेंड टू कोर्ट करें, प्रॉपर इसकी कोर्ट के ज़रिए इनको सज़ा दिलवाई जाए। सुहेल साहब, ब्लाइंड मर्डर था और पहले जिस तरह आपने बताया कि वो जेवर ले गया और नकदी जो कुछ भी था सामान, तो इनिशियल तो यही लगता है कि मकतूल की बीवी अगर ये कह रही है उसकी बेवा कि वो लुट गए और वो गोली मार के तो मुलज़मान चले गए,
तो पहला जो शुबा होता है, जो शक की बुनियाद होती है, वो क्या थी इसमें आपके नज़दीक? इसमें शक की बुनियाद तो एक तो ख़ातून का रवैया था कि जिसका खामन कत्ल हो गया तो उसका बिहेवियर बहुत डिफरेंट था। मतलब उसको बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि मेरा खामन कत्ल हो गया। उसका जो जिस तरह रूटीन हमारे माशरे में कि अगर किसी का घर का साईं कत्ल हो जाए तो जो रवैया होना चाहिए नॉर्मल ख़वातीन का, वो उसका रवैया नहीं था। और उसके अलावा जो क्राइम सीन जिस तरह हमें वो बता रही थी, डिक्टेट कर रही थी कि ऐसे 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 हुआ, उसमें भी काफ़ी शक व शुबाब था, क्योंकि जो क्राइम सीन था वो डिफरेंट स्टोरी बता रहा था और जो ख़ातून हमें बता रही थी वो डिफरेंट स्टोरी थी, जिसकी वजह से हमें सारा शक व शुबाब पैदा हुए। और जो शक व शुबाब बाकी में जब हमने उसको गिरफ़्तार किया तो वो फिर हमारे यकीन में बदल गए कि इंटरोगेशन में ख़ातून ने खुद ही सारा काम किया।